लावी हरियाणा के चुनाव हो चुके हैं समाप्त और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी ने मार लिया है, बाजी मार ली है और नंबर ले गई है बीजेपी। नायब सैनिक की सरकार बनी है, बीजेपी की सरकार बनी है, मोदी की सरकार हरियाणा में बन चुकी है। 48 सीटें जीतकर बहुमत जो 45 का 46 का होता है उसके आंकड़े को पार कर चुकी है बीजेपी और बीजेपी की सरकार हरियाणा में बन चुकी है। लेकिन एग्जिट पोल में दिखाया गया था कि कांग्रेस की सरकार आएगी, 62 से 70 सीटें सभी एग्जिट पोल कांग्रेस को दिखा रहे थे। लेकिन सुबह सुबह जब रिजल्ट आना शुरू हुआ, 8 तारीख की सुबह 8 बजे जब रिजल्ट आना शुरू हुआ तो उसमें कांग्रेस को बढ़त हासिल हुई। 70-75 सीटों तक कांग्रेस शुरुआती रुझानों में जाती हुई दिखाई दी। उसके बाद से जलेबियों का ऑर्डर कर दिया गया। जलेबी मातूराम हलवाई की काफी वायरल रही, लेकिन लाडू जलेबियों का ऑर्डर भरमार किया गया, रथ मंगा लिए गए थे। लेकिन उसके बाद जो पासा पलटा, हवाएं चली, बीजेपी ऊपर कांग्रेस नीचे, हवाएं बदल चुकी थी और फिजाएं बदल चुकी थी। धीरे धीरे पोस्टें वायरल हो रही थी। एक अमित शाह की एक पोस्ट वायरल हो रही थी, कंप्यूटर के सामने बैठे थे, कह रहे थे कि कर दूं क्या उलट फेर। फिर थोड़ी देर बाद में उसी पोस्ट पे लिखाया कि बस इतना बहुत है या कुछ और करूं। तो ये होती है हंसी मजाक की बात। और चौधरी अशोक तंवर, पलटू राम का क्या हुआ काम, उनका भी बताते हैं। इधर से उधर भागने वाले इस मंत्री ने, इस नेता ने भागे सीधे कांग्रेस में और इनके लिए भी कुछ मीम्स वायरल हो रहे थे। कह रहे थे कि तंवर साहब गए भंडारे में, वहां पर रोटियां मिली नहीं, लंगर समाप्त हो गया, बाहर आए तो चप्पल गायब थी। अशोक तंवर के साथ बिल्कुल राइट कुछ ऐसा ही हुआ है। इनका पता भी नहीं कब रात के बाले भाग कर ये आ जाएं, बीजेपी पार्टी के भीतर आ सकते हैं, इनका पता नहीं कुछ भी। और सबसे ज्यादा भूंडी किसके साथ बनी है? भाई देवेंद्र बबली, वो भी पलटू राम है, दल बदलू नेता है, उसका भी कोई पता नहीं, कभी जजपा, कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, कभी जजपा, कहीं से कभी लजपा, चलते रहती है उनकी लजपा लगी रहती है। वो हार चुके हैं, परमवीर ने उनको हराया है टोहाना हल्के से। दूड़ाराम भी हार चुके हैं फतेहाबाद से। और एक जीत जो डब्बों वाली में इनेलो को वो सीट मिली, आदित्य चौटाला जीते हैं 610 वोटों से, अपने किसी बंदे को हराया है, शायद केवी सिंह का बेटा वो अमित शाह जी, उनको हराया गया है। 610 वोटों से बाजी मार ली है। दूसरी सीट इनेलो के खाते में ही रानिया हल्का से सरब मित्र कंबोज, जो लग रहा था कि बाजी मार लेंगे, लेकिन यहां पर बाजी मार ली है अर्जुन चौटाला ने, शायद अर्जुन चौटाला या करण चौटाला ने। हमारी इलाहाबाद की सीट पर भरते ने पानी पिया दिया है 15,000 वोटों से। चौधरी साहब को राय, चौधरी अभय सिंह चौटाला का गढ़ माना जाता था, गढ़ माना जाता था ये, लेकिन इस बार किला ढा दिया गया है। भरत सिंह बेनीवाल ने यहां से बाजी मार ली है। और अगर बात की जाए राजनीति की तो मेरे हिसाब से लोकतंत्र वगैरह कुछ है नहीं। हर सीटों से वोटों की धड़ल्ले से बिक्री हुई, धड़ल्ले से वोट खरीदे गए दोनों तीनों पार्टियों से हमारे इलाके में तो। और उन्होंने भी वोट खरीदे, जो कहते थे जमीर नहीं बेचना चाहिए, उन्होंने जमीर खरीदे लोगों के। तो भाई प्लीज ऐसा कार्य मत किया करो, लोगों को वैसे ही वोट देने दिया करो, खुद देते हो खरीदते हो। एक बार में कोई हार जीत हो जाएगी, फिर वो आपका उम्मीदवार भी तो नहीं जीता ना। अगर उस बंदे ने आपके लिए 25 साल भी काम नहीं किए तो क्या काम करेंगे यार। अब निगाहें भरत सिंह बेनीवाल पर, और हमारी फूटी किस्मत है इलाहाबाद वालों की, जो हम कांग्रेस कहें या बीजेपी ऊपर सरकार होती है उसके साथ हम कभी मिले ही नहीं, वहां पर हमारा तालमेल कभी बैठा ही नहीं। ऊपर सरकार, एक बार भरत की सरकार आई थी, भरत सिंह बेनीवाल जीते थे, तब भारत में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में कांग्रेस की सरकार थी, यहाँ पर तब कहीं जाकर काम हो रहे थे। लेकिन इस बार हमें लगातार कितने साल हो गए हैं यहाँ से, हमारा कभी सेंटर के साथ या राज्य के साथ कभी तालमेल रहा नहीं है। और बाकी जलेबी वाले मातूराम हलवाई की तो जलेबी हिट हो गई है और बाकी सारे हरियाणा की पिक्चर फिट हो गई है। दल बदलुओं के साथ भूंडी बन गई है। एक मिनट में छाना मार मार के इधर उधर भागने वालों, क्या हाल है तुम्हारे। और नाको चने चबुआए गए अनिल विज को, भाई भूंडी डाला, ऐसे लग रहा था ये जीतने वाले नहीं है पर जीते। और सिरसा की सीट गोकुल सेतिया ने बाजी मारी, 3-4 पार्टियों को हराया। गोकुल सेतिया को सलाम यार, क्या लड़ा है बंदा यार। एक लाइक कर दो गोकुल सेतिया के लिए।
क्या बढ़िया उन्होंने चुनाव लड़ा और इस चुनाव में बाजी मारी। इसी के साथ मैं भरत सिंह आपसे आगे लेते हैं। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बाय बाय, जय श्री राम, राधे राधे।